गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका रीमा बडोनी के ब्लॉग में। और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो माँ अपने आप ही बिजी होती है बहुत। तो आज मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे में जो भी भोग की चीज़ें बनती हैं तो वो बिल्कुल किचन को दोबारा से साफ़ वाफ सुबह करके बनाया जाता है। तो एक बार तो हो गया था, लेकिन फिर दोपहर में मैंने कहा पहले बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा से किचन विचन साफ़ करी। उसके बाद मैंने कान्हा जी का भोग बनाया। तो चलिए मिलो मेरे कान्हा जी से आप भी। ये देखिए मेरे कानू महाराज, और ये प्यारा सा झूला लेके आई हूँ मैं अपने कान्हा जी के लिए, शाम के लिए झुलाने के लिए। तो ये मेरा झूला है और मेरे कान्हा जी देखिए। आज जो मैंने सोचा था वो हो गया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। किचन में चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आज आपको। मैंने हमारे नारियल की पंजीरी बनेगी। ये मैंने मक्खन अभी जस्ट निकाला है। शाम को रात में जो बर्थडे होगा कान्हा जी का भोग लगेगा। और ये मेरी मिश्री है। और आज हमारे में बनता है, मतलब घी का हलवा बनेगा। और ये स्पेशल घी हम जो अलग ही यूज़ करते हैं, मतलब उस दिन हम जो भी कान्हा जी का भोग बनेगा उसके लिए अलग घी आता है। बाकी घर में तो घी रहता ही है, लेकिन ये मैंने अलग से मंगवाया। अभी से ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। अभी मेरे को घी का हलवा बनाना है, पंजीरी बनानी, धनिए की पंजीरी बनानी है। और आज जो हमारे घर में खाना बनेगा वो बनेगा आलू और अरबी के गुटके और मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, हलवा, कद्दू की सब्ज़ी और रायता और कान्हा जी का केक। तो आप लोग भी जन्माष्टमी मनाइए, कानू का बर्थडे मनाइए। और सच में मैं आज थकी भी नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है, लेकिन नहीं, आज बच्चे का बर्थडे है तो माँ को बिल्कुल डट के खड़े रहना है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं उनको माँ, मतलब अपनी माँ, मतलब वो मैं तो उन्हें अपने बच्चे के जैसे ही मानती हूँ। तो ये है कि माँ, क्या बोले ना, एक फील ही अलग है। तो चलिए, अब जैसे थोड़ा बहुत जो मैं बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आप लोग भी जन्मदिन मनाइए हमारे कान्हा जी का। और शाम को हमारे घर में गेस्ट भी हैं, तो आज थोड़ा मैं बिज़ी बहुत हूँ। तो मैंने कहा अब ज़रूरी है इस दिन पे अगर हम अपने व्यूअर्स के साथ नहीं कनेक्ट होंगे तो सही नहीं होता। तो चलिए, और आप मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप सबको कान्हा जी के बहुत बहुत ब्लेस करें, और मतलब हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको आज जन्माष्टमी की। तो चलिए दोस्तों, मैं भी अपने काम वाम निपटा लेती हूँ, फिर बात करेंगे आपसे आगे। की बर्फ़ी, घी का हलवा, लौकी का हलवा, पूरे पसीने पसीने हो गई। बस मेरा हलवा रेडी हो गया, मेरे लड्डू भी बन गए। मैं दिखाती हूँ आपको। तो टाइम लग ही जाता है चीज़ों में ना। तो देखिए, मैंने बर्फ़ी टाइप नहीं बनाया, मैंने ऐसे लड्डू बनाए। तो ये लड्डू मेरे बिल्कुल रेडी हो गए। अब ये सब भोग लगेगा कान्हा जी को, तभी मिलेंगे आप सब लोगों को भी। तो बस अब मेरा जो मेन काम है भोग का वो हो गया। बाकी काम मेरा जो सब्जी बनेगी वो बाद में, थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ। मेरे गेस्ट भी आ चुके हैं, तो बस अब मैं थोड़ा सा बहुत थक गई हूँ आज सुबह से। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने कान्हा जी के लिए मस्त मस्त व्यंजन बनाइए। अभी तो मेरा बहुत काम बाकी खाने का, ये तो बस कान्हा जी के भोग की चीज़ें बनी है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कुछ बनता है तो आपके लिए भी मैं रेडी रखती हूँ। इसको क्या बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में। आज मेरी सिस्टर लेके आई है ये रुटाने। अब हमारे यहाँ जब बेटियाँ आती हैं तो यही लेके आती हैं और उनको दिया भी जाता है। कलो, तो ये लेके आई है। ये लीजिए आपके लिए भी। ये बिट्टो, जिसको मैं बिट्टो, सारे लोग बोलते हैं आप बिट्टो किसको बोलते हैं, तो इसको बोलती हूँ मैं। तो ये रुटाने यार से क्यों लेके आई? तो तेरे लिए दीदी। माई की बेटी ऐसी थोड़ी आती है। तो ये रुटाना से तो बहुत महंगा पड़ना वैसे। ना ना, महंगे नहीं पड़ेंगे। तो बस आज देखो कितना अच्छा है ना कि रुटाने अर से भी आ गए। अब इतने अच्छे लगते हैं ना। देखो आप, देखो ये देखो, खाओगे आप लोग? ये लो। तो आज का व्लॉग रहा हमारा यही चल रहा है। अभी देखते खाने में 2-3 चीज़ें और बनेंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी बेचारी इतनी जद्दोजहद से आई है। अमरूद भी तो लेके आई, तो दिखाना, अपने पेड़ के अमरूद भी लेके आई है। देखो, और पिंडालू के पत्तीउड़ बनेंगे स्पेशल वाले। ये देखिए, इनके वहाँ पेड़ है ना, तो पेड़ में लगे हुए थे। कितना अच्छे लगते हैं ना, घर के तो घर के ही होते हैं। फाइनली ये हमारी रसोईया आ चुकी है।
उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है बट अब ठीक है ना। तो अब ये बनाएगी, क्या बना रही बेटा तू? आलू की सब्जी, आलू के गुटके। आलू के गुटके। इधर बन रही हमारी चाय, ये हो गए आलू, इधर बन रहा है मटर पनीर। आज बहुत सारी चीज़ें बनी हैं भाई कान्हा जी के बर्थडे पे। फाइनली खाना वाना बना के अपने बच्चे के बर्थडे के सेलिब्रेशन करने जा रही हूँ नीचे सोसाइटी में, आपको दिखाएंगे। और हमने दिया बत्ती कर दी है, बाकी केक कटेगा 12 बजे। बैठे रहिए 12 बजे तक, उससे पहले आप नहीं जाएंगे कहीं भी। और यहाँ देखिए आप, अभी 12 बजे हम यहाँ पे पूरी डेकोरेशन की है, झूला झुलाएंगे कान्हा जी के लिए, पूरे दिए हुए जला रखे। नीचे सोसाइटी में क्या हो रहा बेटा? जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो हम मस्त होता है, बहुत मस्त हो रहा है। अब हम चलते हैं नीचे, हमारी लिफ्ट आ गई। चलो 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 चलो। रिचा और आप बनाएंगे यूट्यूब चैनल में। तो भीड़ है यहाँ पे। राधिका प्रसाद खाते हुए, और बारिश हो जाती है सर, बारिश। इतनी भीड़ है ना, और हमेशा बारिश होती है जन्माष्टमी पे। उसके बाद हम निकल गए पोडियम की तरफ। पोडियम में चल रहा था, ये स्टॉल लगे थे, मेला लगा हुआ था, तो बस हम उस तरफ गए। काफ़ी म्यूज़िक भी था, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे लोग। स्टॉल लगे थे, आपको जो भी खाना पीना है, जो इंजॉय करना है करिए। बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी लगी हुई थी, देखिए बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए सारे झूले वूले। उसके बाद लक्ष्मी ने करा लिया यहाँ पे फ़ोटो शूट, और उसने कहा कि मेरी फ़ोटो खींच, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी फ़ोटो खींचते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना कि जब ऐसा त्यौहार मनाते हैं, तो हमें यही फ़ायदा है सोसाइटियों में रहने का कि हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। ये बच्चियाँ देखिए, राधा रानियाँ सब डांस कर रही हैं, और राधा रानी देखिए कितनी खुश हो रखी है। और ये जो ग्रीन, जिन्होंने रेड और ग्रीन पहना है, तो मेरी फेवरेट है। फेवरेट तो सब है बट ये हमारे नेबर है। बस अब तैयारी हो रही है हमारी केक काटने की। मेरा बर्थडे है। कहाँ रखूँ? ठीक है यशी। हाँ। उसके बाद हमने केक काटने की तैयारी करी, और डेकोरेशन तो हमने पहले ही कर ली थी। और ये देखिए लक्ष्मी को वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है, तो वो ब्लॉग अपना बना रही थी। तो और मैं और यशी कुछ सारे भगवान जी यशी की गोद में रखे हमने कान्हा जी। तो यशी ने कान्हा जी को पकड़ा था, और ये राधिका बड़े आराम से झूले पे बिठा रही है। दोनों कान्हा जी को साथ में ही हमने बिठाया है, क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा झूला बहुत मजबूत लिया था, तो मैंने कहा दोनों कान्हा जी रहेंगे। तो मैं भी बस देख रही थी कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लड़की ही पूजा करती है, कान्हा जी को बिठाती है, तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो राधिका ने कान्हा जी को बिठाया झूले में, और यशी देख रहा है इस साइड के। यशी कह रहा है कि क्योंकि अभी हमें जो केक कट करना है, हमने पूजा तो पहले कर ली थी, लेकिन जो भी केक कट करना है वो यशी और राधिका ही करेंगे। तो ये देखिए राधिका ने मेरे से मुकुट मांगा, और मैं तो सच में इतना थक गई थी ना, मेरी स्थिति डाउन हो गई थी आज। मैंने कहा हे भगवान, आज तो क्या ही बोले, होता है ना सुबह से लगे 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 लगे। तो ये देखिए मैंने सारा जो भी था टीका वीका बनाया, और ये देखिए मैंने कहा सबसे पहले मैंने अपने बच्चे यशी को लगाया, क्योंकि टीका वो मेरे कान्हा जी तो मेरे यही यशी हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी यशी को टीका लगाया, और उसके बाद राधिका को तिलक किया। तो बस अब हमारा केक कटिंग होगा। तो देखिए ये हमने कान्हा जी के लिए स्पेशल केक मंगवाया था। इसमें मतलब बहुत उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमसे लो ये केक, तो मैंने लिया। तो लेकिन केक बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था केक। अब ये देखिए यशी ने केक कट करा, और सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला। ये देखिए यशी ने केक कट करा, ये देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। तो ये देखिए मूवमेंट होते हैं ना, यही एक मूवमेंट के लिए हम रात भर जगे रहे, बैठे रहे कि कान्हा जी का बर्थडे है। तो हमने केक कट किया यशी ने, और लक्ष्मी मेरी बहन भी वीडियो क्लिपिंग कर रही है। कान्हा जी को भी केक खाया हमने। और ये देखिए भोग का सारा जो भी प्रसाद था हमने ला के रखा हुआ था साथ में। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करना। हमने कहा ठीक है चलिए। कान्हा जी भी खुश हो गए, कान्हा जी। उसके बाद मैंने भी कान्हा जी से कहा भूल चूक माफ़ करना कान्हा जी, जो मेरे से गलतियाँ हुई हो मेरे को माफ़ करना। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करी है कि अच्छा ही हो, बाकी जो अगर आप मेरे से कभी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। बाकी फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया मिश्री और मक्खन का।
तो बहुत मन को सुकून भी मिलता है कि जो हमने पूरे दिन से मेहनत करी तो वो कान्हा जी को मतलब अब खुश हैं। वैसे मुझे लगा मेरे कान्हा जी खुश हैं, अगर वो खुश नहीं होते तो फिर वो उनके फेस से मेरे को पता लग जाता है। तो ये देखिए कान्हा जी हो गए खुश। और आज का ये ब्लॉग थोड़ा मेरा बड़ा होने वाला है क्योंकि हर चीज़ दिखानी ज़रूरी है ना आप लोगों को। तो जो भी मैंने भोग बनाया था वो अपने कान्हा जी के लिए रखा। और आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा भगवान जी का भोग लगाना, हर चीज़ तो आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए कान्हा जी हमें माफ़ करें। और ये देखिए क्योंकि थोड़ा भोग लगाने में टाइम लगता है, उसके बाद मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया, फिर हाथ जोड़े कि हे कान्हा जी हमारे केक कट किया और झूला झुलाया ना। हाँ चलो कान्हा जी को झूला। मेरे यशी को कान्हा जी हमेशा खुश रखें। मेरे कान्हा जी बहुत बहुत खुश। दोनों बच्चे न्यूली बिल्कुल सलोनी इधर तो देख ले, देख देख सलोनी ले, सलोनी राधा रानी शर्मा रही है। राधा रानी शर्मा झुलाया। कान्हा जी मस्त दीदी आज फुर्गीवान बने हुए है दीदी। आज जो है ना जन्माष्टमी है, इसलिए जो है बनना पड़ता है। अभी तो भगवान कृष्ण खुश हो गए। मैं देख लो कैसी बनी हुई हूँ। कितनी गलती करी। अच्छा सूट पहले हाँ चेंज हो करा, फिर अभी आके तीसरी बार के कपड़े ही हैं। मैंने भी झबला वही तो। और दीदी लड्डू काम नहीं होता ना। लड्डू ठीक बने? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे हो गए। आपने सिखाया वैसे ही बनाए थे। हाँ सेम वैसी बर्फी ना बना के मैंने लड्डू बना दिए। करीनी मेरी सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यशी मेरे से मिलने आया था और हमने उसे रोक लिया, तो हमने मनाई उसके साथ जन्माष्टमी बहुत इंजॉय से। और यशी ने भी बहुत इंजॉय किया। यशी ने झूला झुलाया कान्हा जी को स्वा 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 और यशी ने भी झूला खूब मस्त समझ करके। केक भी यशी ने काटा आज मेरे बच्चे ने। मैं और एक बार उसके दादाजी ने उसकी फ़ोटो खींच रखी थी ना कान्हा जी की, तो वो बड़ी प्यारी लग रही है, तो कल का थंबनेल वही रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब 1:25 हो गए। मतलब अब हमारे ना आँखें काली हो चुकी, वैसी काली है वैसी काली हो चुकी है। तो अब हम करते हैं इस ब्लॉग को, दोनों बहनें यही समाप्त। और मेरी बहन के ब्लॉग को भी प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि वो बार बार बोलती है मिलते हैं फिर होता है ना। पर उसने इतना भी सीख लिया ना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कहाँ वो मैंने एक बार आपको बोला था ना कि मेरी बहन हर चीज़ में एक्सपर्ट है, वो सारे काम सीख लेती है। सोचो एक दिल्ली की लड़की जब गांव मतलब ऋषिकेश में भी हुए, तब मोर भी गाड़ी, दूध भी पिलाए भैंसों को, गौड़ों को जो भी रहे वो लोग, तो मतलब उसके हाथ में दर्द होता था, वो दुपट्टा बांध के अपना दूध निकालती, सर्वाइकल हो गया था उसको। तो लेकिन वही है ना, चलो मेहनत करी हुई है तो हर चीज़ में वो आज नंबर 1 है, ऑलराउंडर। और आज संजू कह रहे हैं कि मैंने कुछ अच्छे पकवान नहीं खाए उनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो तो बोला तुम क्या खाना मैं बोल तुम क्या खाई, बोल ना पूछा, बोल मैंने क्या खाई, मैं नहीं बता सकती। बोल मैंने भी बोल बहुत इंजॉय किया। मैंने कहा तो चलो ठीक है। तो छुई छाई हो गई दोस्तों बहुत। और मेरे ब्लॉग को प्यार, सपोर्ट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर आप कर ही रहे। और अगर मस्त से करिए और करिए, और भर के देखिए, भर के दिल खोल के कमेंट कीजिए। और आपको एक रेसिपी है घिया का जो हलवा बनाना, आज मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई खाने का, बहुत मस्त बनाया था, पर तो मैं दोबारा शेयर करूँगी क्योंकि इसकी डिमांड है, बनेगा इसके लिए। जब तक ये है जो ये बोलेगी वो मुझे बनाना पड़ेगा भाई, चाहे कुछ हो जाए। तो क्योंकि अब होता है ना कि हमारी तो माँ भी नहीं है, तो बहनें एक दूसरे का सहारा होती है। अगर माँ होती तो फिर बात ही क्या थी, है ना। तो जब माँ नहीं होती तो एक बेटियों के लिए बहुत बड़ा एक शराब सा ही हो जाता है कि यार माँ नहीं है हमारी, हम कहाँ जाएं मायके में ना, तो ये हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं इसकी माँ, ये मेरी माँ, सब चलता रहता है, मामा बन जाते। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, बहुत बात हो गई, आपका भी सोने का समय हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सबको एक बार फिर से बोलो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।